गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये हमारा पार्ट 3 है पटना से नाथुला की यात्रा। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में। ला जो है एक तिब्बती वर्ड है, ला का मतलब होता है दर्रा, तो नाथुला एक दर्रा है। दर्रा बोलते हैं जो पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं। तो लास्ट पार्ट में पढ़े हैं पार्ट 2 में कि जो परिवार थे वो कहाँ घूम लिए थे? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात मतलब बाद, दार्जिलिंग घूमने के बाद हम अपने अगले पड़ाव गंगटोक। तो गंगटोक किसकी राजधानी है? तो गंगटोक के लिए प्रस्थान। गंगटोक किसकी राजधानी, कौन से राज्य की? गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है। जो गंगटोक है वो कितना हजार फीट पे है? 6000 फीट की ऊंचाई पर है स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यहाँ पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काट कर बसाया गया शहर है। ये जो शहर है गंगटोक, ये पहाड़ों पर है, तो पहाड़ को काट काट के वहाँ शहर बनाए हैं। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कें, जो सड़क है ऊपर नीचे ढलानों तक, ऊपर नीचे सड़क बना है। ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियाँ। वहाँ जो गाड़ी चलता है कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है, मतलब सब लोग एकदम किस में चलते हैं? लाइन में। कोई हॉर्न बजाता अपने यहाँ क्या, हम लोग यहाँ पे और भी राज्यों में कि अगर आप जाम में तो सब हॉर्न बजाएगा, लेकिन सिक्किम में कोई हॉर्न बजाता गाड़ी का, और सब लोग क्या से चलते हैं? लाइन से। शहर के अंदर कहीं गंदगी कूड़े कचरों का नामो निशान नहीं है। जाओगे ना घूमने के लिए नाथुला सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी क्या है? सब लोग बोलिए। तो गंगटोक में कहीं पास भी कूड़ा कचड़ा नहीं लोग फेंकते हैं, रोड पे फेंकते नहीं। शहर एकदम साफ सुथरा है। सभी दुकानों के आगे कचड़े फेंकने के डिब्बे, जिसको बोलते हैं डस्टबिन। तो सभी दुकान जो वहाँ है, दुकान के आगे वो लोग क्या रख दिए हैं? डस्टबिन। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी तरह का कचड़ा सड़क पर नहीं फेंकता। वहाँ कोई भी हाल में कोई भी व्यक्ति खा पी के रैपर, चॉकलेट का रैपर या कुरकुरे का प्लास्टिक का जो कवर होता है उसको रोड पे फेंकते नहीं है। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नज़ारा। अब शाम हो चुका है, ये लोग दार्जिलिंग से कहाँ चले गए हैं? गंगटोक। वही सिक्किम, ठीक है, सिक्किम भी सही है। सिक्किम की राजधानी कौन है? तो शाम का समय महात्मा गांधी सड़क पर अद्भुत नज़ारा। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूल से भरे पौधे से सुंदर सजावट। तो वहाँ की देखिए सड़क कैसी है? साफ सुथरी। सड़क पे कोई भी गंदगी का नामो निशान, और सड़क पतली नहीं, चौड़ी सड़क है। हम लोग यहाँ क्या होता है, खाली गंदगी फैला देगा लोग, सड़क को क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा, सड़क पे कब्जा कर लेगा, ठेला लगा देगा। लेकिन वहाँ की सड़क चौड़ी है और साफ सुथरी है, और बीच बीच में फूलों से भरे पौधे से सुंदर सजावट। वहाँ पे क्या है? सड़क के बीच में क्या लगा दिए हैं? फूल पौधे। दोनों तरफ से सजी धजी दुकानें। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफी की चुस्कियों का मजा ही कुछ और था। ये लोग वहां पास बैठ गए और धीरे धीरे भारतीय म्यूजिक मतलब इंडियन सॉन्ग बजा के अपना, और क्या पी रहे? चाय और कॉफी। तरह तरह के फूल के पौधों से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखने ही बनता था। मतलब तरह तरह के फूल पौधे हैं वहाँ पे, सड़क काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा है, दुकानें सजी हुई हैं। तो ऐसा माहौल देख के बहुत ही लेखक को क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच की इस सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। अब क्या होता है वहाँ पर, इतना साफ़ सुथरा है कि लोग सड़क के किनारे होता है ना पगडंडी जो होता है पैदल पथ जिस पर लोग चलते हैं, तो सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं, और जब चलते चलते थक जाते हैं तो आराम करने के लिए जो सड़क के बीच में लगा ना फूल का, या बैठने के लिए साइड में, बीच में भी मतलब बना हुआ गैप और किनारे भी, तो वहाँ पे बैठ के लोग थोड़ा देर क्या करते हैं? आराम करते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग दुनिया में आ गए हैं। इससे बिल्कुल लग रहा कि भारत में है ही नहीं, जबकि गंगटोक भी कहाँ है? भारत में। सिक्किम जो है भारत का क्या है? वो राज्य। सिक्किम जैसे बिहार में रहते हैं तो उसी तरह से सिक्किम भी भारत का ही राज्य है। सिक्किम कोई देश, अलग देश है तिब्बत, अलग देश है आपका चाइना, चीन अलग है, तिब्बत अलग है, म्यांमार अलग है, नेपाल अलग है, लेकिन सिक्किम क्या है? भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक राज्य है। क्या है? और सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो इनको लग रहा था कि हम एकदम अलग दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या था? काफ़ी साफ सुथरा था। आप लोग देखिएगा साफ सुथरा अपने जगह को।
सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। आप समझिए सिक्किम के बारे में, सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा, मतलब सिक्किम बड़ा राज्य नहीं, कैसा राज्य है, छोटा, और वहाँ पे ज़्यादातर क्या, पहाड़ और घाटी। तीस्ता यहाँ की प्रमुख नदी, याद रखिएगा, सिक्किम की प्रमुख नदी कौन है, तीस्ता। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन है, तीस्ता। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। ये आप लोग याद कर लेंगे। सिक्किम में कितना जातियाँ हैं, 3। लेप्चा, बोलिए साथ में, लेप्चा, नेपाली, भूटिया। सिक्किम में याद रखिएगा 3 जातियाँ हैं, लेप्चा, नेपाली और भूटिया। यहाँ की नदी कौन है, तीस्ता। कौन नदी यहाँ पे है, यहाँ के लोग, पूछेगा क्वेश्चन में, सिक्किम के लोग मेहनती होते हैं, सीधे सरल, मतलब उनमें छल कपट नहीं है। वो लोग मतलब किसी के साथ छल नहीं करते हैं, कपट नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का काम खराब हो जाने पे मज़ा नहीं लेते हैं। अरे बात समझ में? तो सिक्किम के लोग कैसे होते हैं, मेहनती, सीधे सरल और सहयोगी, और दूसरों को क्या करते हैं, सहयोग करते। ये क्वेश्चन आपके बुक में है कि सिक्किम के लोग कैसे होते हैं, तो बोलना मेहनती होते हैं, बोलिए मेहनती, सीधे सरल और सहयोगी। यहाँ की जो औरतें होती हैं रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। यहाँ की जो औरतें होती हैं वो रंगीन कपड़े पहनती हैं और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनती हैं। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, गंगटोक क्या है, सिक्किम की, गंगटोक क्या है, सिक्किम की, और नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। तो गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बोटेनिकल गार्डन, रूमटेक मोनेस्ट्री आदि देखा। रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म गुरु है करमापा। बौद्ध धर्म मतलब जो बुद्ध धर्म है उसके गुरु कौन है, करमापा। तो उनके गुरु का जो निवास स्थल है वो रूमटेक मोनेस्ट्री है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। सिक्किम जो है बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। और सिक्किम में कौन सा जगह, रूमटेक मोनेस्ट्री। एक दिन हम लोग गंगटोक से 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500, कितना, 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। देखिए हम पहले बोल दिए हैं कि नाथुला का जो ऊंचाई है वो है 14,140, लेकिन आपके किताब में कितना दिया, 14,500। अगर आप देखेंगे नेट पे जाके तो नेट पे है 14,140 और आपके स्कूल बुक में कितना, 14,500। दोनों ही सही है, ज़्यादा सही आप इसको याद कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट हो गया। तो ये लोग घूमने गए थे समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये जो नाथुला है ये है क्या, दर्रा, क्या है, कहाँ है, भारत और तिब्बत की सीमा पे, भारत और तिब्बत की। तो भारत में कहाँ, तो भारत में कहाँ है, सिक्किम में। हर बात समझ में, नाथुला भारत में कहाँ पे है, तो ये जो दर्रा है, देखिए ये जो दर्रा है यही है नाथुला। ये क्या है, तो ये दर्रा पड़ता है सिक्किम और तिब्बत के बीच में। सिक्किम और मतलब इससे पास होकर जाएंगे ना हम लोग, सिक्किम में हैं और जाना तिब्बत, तो इससे पास होकर जाएंगे। और सिक्किम कहाँ, भारत में। इसलिए बोल रहा है कि भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़ें और ऊपर चढ़ें ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर, पहाड़ पे थे घुमावदार सड़क। यहाँ सड़क क्या होती है, घुमावदार, सांप की तरह दिखाई पड़ रही है। मतलब यहाँ जैसे पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो सड़क ऐसे पूरा घूम के जा रहा है इससे, ठीक है। तो सड़क कैसा लग रहा है, किसके जैसा, सड़क के तरफ लिखा है, सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई। सड़क है तो सड़क के एक तरफ क्या है, पहाड़ है, और एक तरफ गहरी क्या है, खाई है। यह देखकर मन घबरा जा रहा है, मतलब डर भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ है तो एक तरफ क्या है, खाई है। आखिर नाथुला आ ही गया। कहाँ पहुंच गए, फिर से पूछ रहे नाथुला कहाँ है, और कौन से जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से, सिक्किम को आगे। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। वहाँ पे बर्फ बिछी थी और सभी लोग वहाँ पहुँच के काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित मतलब कि मन में बहुत सारे सवाल भी हो रहे हैं, उत्सुकता भी है, खुश भी है। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। वहाँ जब पहुँचे नाथुला में तो देखे कि भारत देश का तिरंगा क्या हो रहा है, फहरा रहा है, वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर उठा। कितना खुशी हो, सोचो अगर तिब्बत जाएंगे, सिक्किम जा रहे हैं, ठीक है, और सिक्किम में कहाँ पहुँचे, नाथुला पे, और वहाँ कौन से देश का तिरंगा लहरा रहा है,
तो ये देख के मन काफ़ी क्या हो गया, खुश हो गया कि हमारा भारत देश का तिरंगा जो है यहाँ पे इतना ऊंचाई पे शान से लहरा रहा है। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी था, और उस तरफ कौन देश का झंडा था, चीन का। अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक, चौकस मतलब कि हर वक्त अलर्ट रहते हैं, हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, 50-60 सीढ़ियाँ भी चढ़ना मुश्किल था। ऊंचाई पे चढ़ना है तो सांस भी फूल रहा है, सीढ़ी भी चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो 50-60 सीढ़ी भी चढ़ने में क्या हो रहा है, मुश्किल। सांस फूलने लगी, सीढ़ी पे चढ़े तो क्या हो, सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर ना चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को करते। जो वहाँ पे सैनिक थे बोलते बर्फ पे मत चलिए, बर्फ पे मत चलिए, चिल्ला रहे थे, वहाँ से चिल्ला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि रुक रुक के चढ़िए, एक सांस में एक साथ नहीं चढ़िए, आराम आराम से क्या कीजिए, चढ़िए। कौन बोल रहे थे, सैनिक। बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था, जो छोटे बच्चे थे उनको मना कर रहे थे कि आप लोग बर्फ पे दौड़िए मत। बच्चे तो ठहरे बच्चे बात मानते हैं नहीं, भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया, एक बच्चा वहाँ क्या हो गया, सभी चिल्लाने लगे जल्दी कैंप ले जाओ, सभी चिल्लाने लगे जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो। मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चा बेहोश हो गया है, कहाँ ले जाओ, कैंप में। जो सैनिक कैंप होता है उसको क्या लगाओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, बच्चे को ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने उसे तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार प्राथमिक बोलते हैं फर्स्ट एड को, थोड़ा बहुत इलाज करने के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया। अरे बात समझ में। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में, प्राचीन काल बोलते हैं पहले जमाने में, तो नाथुला का रास्ता जो है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग पढ़ोगे आप लोग 6वीं क्लास में, 6 में 7 में। सिल्क बोलते हैं रेशम को, और मार्ग मतलब रास्ता। सिल्क मतलब क्या होता है, रेशम, और मार्ग मतलब क्या होता है। तो पहले जमाने में जिस रास्ते से हम लोग रेशम का व्यापार किए हैं उसको बोलते हैं क्या, सिल्क मार्ग। आप लगेगा। चीन के यात्री इस कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, देखिए जो चीन के यात्री थे इस कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा कितना बिताए। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने, जो देखिए ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय स्थल होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की। फिर वहाँ सब लोग यहाँ गए, वापस लौट गए। दैट्स ऑल, थैंक यू।